हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि हमने पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और डी और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सब के एलिमेंट्स के जो अरेंजिंग था कि उनके नाम कैसे हम ट्रिक्स के साथ याद करें वो हमने देखा था और हमने ए ब्लॉक के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ए ब्लॉक का करते हैं, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, साइज वगैरह पे आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम कैसे याद करने हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीई है, सीई से स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करूँ कि आप सीई को बोलेगो, क्या बोलोगे? सीने पर नदियाँ प्रेम की साइलेंट है। ठीक है, सीने पर नदियाँ प्रेम, पीएम पे प्रेम, की साइलेंट है, की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सोचो, हाँ, फील करो। उसके बाद में यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद, यू से क्या, यूं गदगद, जीडी गदगद, तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहां बुला लूं, इधर ईआर, तुम्हें टीएम, यहां वाईबी, बुला लूं, और यहां और बुला दोनों, बुला से बी और यहां वाले से वाई, तो यहां बुला लूं। ठीक है, तो एक बार मैं एक साथ बोल देता हूं। सीने पर नदियां प्रेम की साइलेंट है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहां बुला लूं। अच्छा लगा, बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे है टीएच से शुरू करते हैं ना। तो टीएच में थोड़े पहलवान, पीए से पहलवान, तुमसे निपटेंगे, यू मतलब तुमसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान तुमसे निपटेंगे। पुराने, पीयू पुराने, एम से आम, पुराने आम, सीएम से कम, पुराने आम कम मतलब लेस। ठीक है, कम बिकेंगे, थोड़े कम बिकेंगे, भाई पुराने हो गए ना, तो पुराने आम थोड़े कम बिकेंगे। फिर सीएफ से कैफे, सीधी बात है, सीएफ से तो अच्छा यही बनता है, कैफे। ठीक है, कैफे में एस फरमाते, कैफे में साइलेंट, कैफे में एस फरमाते, एकदम सो करके, कैफे में एस फरमाते। ऐसे अब आगे नाम बोलूंगा तो आप वो फरमा सकते हैं, भाई कैफे में खुद का कैफे होगा। ठीक है, तो वरना तो कैफे में एस कौन फरमाने देता है? 10 मिनट में पियो और निकलो फटाफट, जो भी चाय वाय पीनी है ना। ठीक है, तो कैफे में एस फरमाते, कैफे में साइलेंट कर देना, कैफे में एस फरमाते महेंद्र सिंह धोनी, एमडी से महेंद्र सिंह धोनी, ने भी साइलेंट है, नंबर लिए। ठीक है, तो साइलेंट यहाँ पे ने था। ठीक है, कैफे में था साइलेंट, तो मैं एक बार साथ में बोल देता हूं। ठीक है, थोड़े पहलवान तुमसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, एक राइम सी लग रही है, थोड़े पहलवान तुमसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर कैफे में एस फरमाते, में साइलेंट था, कैफे में एस फरमाते महेंद्र सिंह धोनी ने नंबर लिए। ठीक है, वो ले सकते हैं, सेलिब्रिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए भी हो गई। ये 4F है, ये 5F है, 3D से स्टार्ट होता है, 3D 4D और 5D होता है। 3D कौन से वाले पीरियड में आते हैं? 4th पीरियड में आता है। 4F कौन से वाले पीरियड में आते हैं? 6 में होते हैं, क्योंकि ये N-2F होता है, वो N-1D होता है। ये बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ वर्ड्स पे, जैसे टर्मिनोलॉजी होती है कि जैसे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं टिपिकल एलिमेंट्स। कौन सा? टिपिकल एलिमेंट्स। क्या हो सकते हैं टिपिकल एलिमेंट्स? टिपिकल क्या बताते हैं? मतलब वो एलिमेंट्स जो अपने ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो एलिमेंट्स जो अपने ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं उस एलिमेंट को पकड़ के ऐसे बोलूं भाई दे, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। ऐसा एलिमेंट्स हमें टिपिकल उसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये अपने पुलिस फोर्स वगैरह होती है, ये क्या करते हैं? किसी एक को पकड़ लेते हैं, वो उसको इतना
टॉर्चर कर देते हैं कि वो बता देता है लास्ट में कि ये हमने किया, ये अपना हमारा गैंग है, ये ग्रुप है, तो सब कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा वो आपको। तो वो एक टिपिकल एलिमेंट है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे हो सकते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? क्या हाइड्रोजन अपने ग्रुप की दे सकता है? हाइड्रोजन तो वैसे भी कुछ नहीं दे सकता। हाइड्रोजन के पहले तो जगह ही फिक्स नहीं है कि इस घर में रहेगा कि 7th वाले घर में रहेगा, तो ये तो वैसे ही इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। क्या लिथियम अपने इस फर्स्ट वाले ग्रुप की इंफॉर्मेशन दे सकता है? ये भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी कम है, बहुत छोटी साइज का होता है, तो ये भी नहीं देता। तो शुरू कहाँ से होता है? पीरियड नंबर 3 वाले एलिमेंट्स अपने, मैं सोडियम को पकड़ूं, भाई कैसा है तू, वाटर के साथ अच्छा रिएक्शन, चलो ठीक है, ये वाटर के साथ, ये ऐसा ग्रुप है जो वाटर के साथ रिएक्शन अच्छी देता है। क्योंकि आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट, सोडियम को पानी में फेंको वाटर में, एक्सप्लोजन रिएक्शन देता है। अच्छी एक्सप्लोजन रिएक्शन का क्या मतलब हो? वो अच्छी रिएक्शन दे रहा है, अच्छे रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो ये कर लेता है। सोडियम को पकड़ूंगा, भाई तू 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, जा सकता है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल में मैंने लिखा हुआ है NS1। NS1 क्या है? इसके आउटरमोस्ट सेल मतलब S ऑर्बिटल वाला, S सब सेल का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी 1 आएगा, तभी तो इसको फर्स्ट में रखा है। इन सब को इसमें क्यों रखा है? क्योंकि सब के NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका NS2 है, यहाँ पे ND1 2 3 4, यहाँ से P स्टार्ट हो जाता है, तो NP NP2 P3 P4 और P6 तक। ये तो आपको पता है ना कि S ब्लॉक में, S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आते हैं? 6 आ सकते हैं। तो ये 6 रोज है, ठीक है, 6 कॉलम्स हैं, सॉरी, हाँ। और D में कितने आते हैं? 10 तक आ सकते हैं, और F में कितने आते हैं? 14 तक आ सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इनमें एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, मुझे ये पता करना था कि टिपिकल एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, कौन से वाले टिपिकल एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो अपने ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे को दे दे, वो टिपिकल एलिमेंट्स होंगे। और फर्स्ट और सेकंड वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट का तो पता ही नहीं है, 2 ही है पहली बात तो फर्स्ट को तो कहानी खत्म। सेकंड वाले क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है, और साइज छोटी हो जाने की वजह से दिक्कत करते हैं। एक तो मैं छोटे वाले बच्चे, एक फैमिली है, मैं एक उसमें 5 साल का लड़का है या लड़की है, कुछ भी हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो दोनों कुछ भी हो, 5 साल का लड़की या लड़का है, मैं उससे पूछूं कि भाई आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ, वो कितना बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। एक मैं अपने फादर की एज के पूछें, उनसे पूछें मैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ कि कैसे क्या रहता है, आप कहाँ पे, आपका बिजनेस, आप कौन कितना कमाता है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं लेना चाहूँ तो वो अच्छे से बता देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। तो क्या छोटी साइज वाले अच्छे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स n = 2, मतलब पीरियड नंबर 2 वाले एलिमेंट्स छोटी साइज की होने की वजह से ये अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं दे पाते। तो पीरियड नंबर 3 वाले एलिमेंट्स अपने ग्रुप के अच्छे वाले डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो मैं बोलूँगा टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होंगे जो पीरियड नंबर 3 में आएंगे। तो पीरियड नंबर 3 वाले एलिमेंट्स ही टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, उससे वही अपने ग्रुप के बारे में बता देगा कि ये इसके साथ रिएक्शन अच्छा करता है और ये इसके साथ नहीं करता, मोस्टली यही बता देगा। तो ये होता है एक टिपिकल एलिमेंट्स। उसके बाद में एक वर्ड होता है ब्रिज एलिमेंट्स। उससे पहले हाँ, ब्रिज एलिमेंट्स देखते हैं। ब्रिज एलिमेंट्स क्या होता है? ब्रिज बनाना है, सीधी बात है। ब्रिज क्या होता है? ऐसे बनता है, ब्रिज बनाना है हमें, है ना। तो ब्रिज या पुल बोलूं, ठीक है। तो ब्रिज कैसे बनता है ये देखो ध्यान से इसको, कि मैं यहाँ पे बेरिलियम को लूं और इसको मैं थोड़ा सा बेरिलियम और ये साथ में लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ आए। मैं लिथियम से शुरू कर रहा हूं, लिथियम के इधर बेरिलियम लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से इसको, लिथियम के इधर बेरिलियम लिख रहा हूं, बेरिलियम के नीचे Mg लिख रहा हूं, और ये जो बोरोन है इनको भी इधर ही साथ में लिख रहा हूं, ठीक है। मेरे को पता है कि बीच में एलिमेंट्स और भी आते हैं, पर मैं साथ में लिख रहा हूं, ठीक है। बोरोन को इधर और एल्यूमिनियम को इधर, और यहाँ पे सिलिकॉन लिख रहा हूं। मैंने क्या किया है, ये ऐसे लिखा है, इसको एक खिसका के लिखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि इनकी सबकी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये एक जैसी होती है सबकी, मतलब इसके लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसी होती है। क्यों भाई? ये ब्रिज, एक तो पहले ये ब्रिज बना रहा है ऐसे कुछ करके, तो ये ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं। तो ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं? और ये बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसी रखता है, बोरोन
प्रॉपर्टी रखता है सिलिकॉन जैसी। तो ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं? लिथियम, बेरिलियम और बोरोन ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं। एक ब्रिज बना के अपने साइड वाले डायगोनल वाले एलिमेंट्स के साथ सेम प्रॉपर्टी रखता है, तो ये ब्रिज एलिमेंट्स होंगे। कहानी खत्म ब्रिज एलिमेंट्स की भी। टिपिकल एलिमेंट्स वो जो सब अपने ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ब्रिज एलिमेंट्स 3 हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। उसके बाद में आते हैं हम किस पे? डायगोनल रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप तो होनी चाहिए। अब इनके बीच में क्यों ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? ये डायगोनल है पहली बात तो, ठीक है, डायगोनल है तो ये इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, तो ब्रिज एलिमेंट्स जो रिलेशनशिप बनाते हैं अपने डायगोनल एलिमेंट्स के साथ में, वही होती है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप होगी, ये बेरिलियम के एल्यूमिनियम के साथ होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो इनकी साइज लगभग इक्वल रहती है, दूसरा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग इक्वल रहती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी हो जाने की वजह से ये अपनी इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी बोलूं मैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ हद तक सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, पर केमिकल प्रॉपर्टी बहुत हद तक इनकी सेम होती है। वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कैसे करते हैं पता नहीं, दोनों जो भी करते हैं तो सेम करेंगे, ये नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगा। ठीक है, आप बाकी समझ सकते हो। तो ये नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है कि ये ब्रिज एलिमेंट्स हैं, और ब्रिज एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स के साथ में जो भी रिलेशनशिप रखता है उसको डायगोनल रिलेशनशिप के बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे, और उसके बाद में हम बढ़ते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो होगा जेड इफेक्टिव। उसका जेड इफेक्टिव से मैं इसका फुल नाम बोलूं कि न्यूक्लियर हाँ जी, तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए ध्यान से, जेड इफेक्टिव में क्या होता है? इफेक्टिव क्या टॉपिक पढ़ेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जेड इफेक्टिव, EFF बोलते हैं। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। ध्यान से देखिएगा, मैं 2 केस ले रहा हूं। एक ऐसा केस कि जिसके पास केवल सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन, जो वैसी स्पीसीज जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब केवल और केवल उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है, केस फर्स्ट ले रहा हूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को E- से लिखते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, क्या हो सकते हैं? कौन कौन से सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हाइड्रोजन तो है ही। क्या मैं आपको ये बता चुका हूं कि आपको ये पता है कि जिस भी पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, या फिर बोलूं एटॉमिक नंबर इक्वल टू होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से को P से लिख रहा हूं, और इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसा क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन ही क्यों? आपको ये बात पता है कि एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, पर इक्वल कौन हो रहे हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। भाई ये क्यों इक्वल होंगे? क्या आपने सोचा? एक चीज बताओ मेरे को, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? 0, न्यूट्रल होता है। तो भाई मेरे को ये सभी एलिमेंट्स क्या है? न्यूट्रल है। कोई इन पे चार्ज दिख रहा है? +1, +2, -2, -5 कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ये न्यूट्रल है। इसको पकड़ू, ये न्यूट्रल है। ऑक्सीजन को पकड़ू, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब जितने प्लस होने चाहिए चार्ज उसके अंदर, उतने ही तो माइनस होने चाहिए। तो जितने पॉजिटिव होंगे प्रोटॉन होंगे तो उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन का तो कुछ कह ही नहीं सकते हमें अभी। तो एटॉमिक नंबर, मतलब मैं ऐसे बोलूं, ऑक्सीजन 8th पोजीशन पे आता है,
आता है, ऑक्सीजन 8th पे आता है, तो ऑक्सीजन 8th पे आता है तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। ठीक है, ये बात कहानी खत्म इसकी। तो मैंने क्या बोला, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बताओ आप। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन सा होता है? एक तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पहली पोजीशन पे है तो उसमें प्रोटॉन भी एक होगा और इलेक्ट्रॉन भी ही एक ही होगा। ठीक है, दूसरा मैं ले सकता हूं हीलियम, क्योंकि ये दूसरे पे है, पर इसमें तो प्रोटॉन 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, पर हमें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करिए, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन उड़ा देता हूं, और इलेक्ट्रॉन उड़ता है तो प्लस चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। मान लीजिए ये हीलियम है, इससे मैं इलेक्ट्रॉन उड़ाया है, कैसे उड़ाया, जो आउटर मोस्ट में उसको उड़ा दिया, उड़ाने के बाद में क्या होगा, He प्लस चार्ज लेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद पे नेगेटिव चार्ज रखता है, वो भाई अपना नेगेटिव लेके चला जाएगा, इस पे खुद पे प्लस छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो न्यूट्रल तो होने चाहिए ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन तो अपना नेगेटिव रख के चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो भाग गया नेगेटिव लेके, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस चार्ज आता है। एक बात, इलेक्ट्रॉन लेने वालों पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मान लीजिए मैंने बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर बरसा लिए, तो मैं मेरे खुद पे क्या बोलूंगा, मेरे खुद पे क्या चार्ज है, नेगेटिव है भाई, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, ऊपर पड़े हैं तो नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन जो देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो एक ये ले सकता हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर 1 इलेक्ट्रॉन तो मुझे उड़ाना पड़ेगा, तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर लिथियम ले रहा हूं, लिथियम कौन से पे आता है, तीसरी पोजीशन पे आता है, तो प्रोटॉन भी 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, पर इसमें 2 उड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहा हूं। तो लिथियम पे +2 लिख देता हूं, ऐसे ही बेरिलियम पे +3 लिख देता हूं, सब पे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, मुझे निकालना था कि जो भी एलिमेंट्स है उसके सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो सीधी सी बात है, मान लीजिए मेरे पास न्यूक्लियस है और इसके सीधा इसके ऊपर वाला जो भी सबसेल होगा, सेल होगा, ऑर्बिट, ये जो चक्कर होते हैं इनको सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, और SPDF होते हैं, ये सबसेल होते हैं। सबसेल मतलब इनके अंदर बैठे रहते हैं, ये है सबसेल। सबसेल नहीं देखा, छोटा, बेचारा छोटा होते हैं ये, तो सबसेल इनके अंदर आते हैं, सेल बड़े होते हैं, तो ये चक्कर के फॉर्म में बाहर निकले होते हैं। पहले भी बता रहा हूं, बाद में भी बताऊंगा मैं कि ये जो चक्कर होते हैं इनको पीरियड से मत कंपैरिजन करना। ये जो चक्कर होते हैं इनको सेल कहते हैं, पीरियड नहीं बोलते हैं। ठीक है, पीरियड अलग चीज है, सेल अलग चीज है, तो सेल या ऑर्बिट बोलो, ये बात सही है। चक्कर ये जो बनाऊंगा चक्कर से, ये सेल या ऑर्बिट होते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मैं इसके पास एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चला मेरे को न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे तो प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, तो भाई ओवरऑल तो प्लस हुआ ना, तो इस पे प्लस चार्ज होता है। प्लस और माइनस में तो अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, और मेरे को दिखाना भी पड़ेगा। और अट्रैक्शन होगा तो ये अच्छे वाला भी होगा, क्योंकि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे बाधाएं डालने के लिए, और कोई भी मतलब 2 कपल है मान लो, हाँ, कोई बाधाएं डालने के लिए नहीं है, आराम से इनकी इजीली लव मैरिज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगा दोनों के बीच में, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये फोर्स जो होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है उसको ही बोलते हैं जेड इफेक्टिव। मतलब मैं जेड इफेक्टिव को बोलूं, एक सिंगल वर्ड में बोलना हो तो ये क्या बताता है, अट्रैक्शन किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बताता है। वो चाहे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो, फर्स्ट वाले चक्कर में हो, बाद में हो, उसके बाद में हो, कहीं पे भी हो, अट्रैक्शन तो लगेगा। और चाहे फर्स्ट वाला ज्यादा, वो बात अलग है कि फर्स्ट वाले ऑर्बिट में चक्कर में होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से चिपके रहेंगे, बाहर वाले और कम थोड़े चिपके रहेंगे, उससे कम वाले में कम अट्रैक्शन होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी अट्रैक्शन कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, पर अट्रैक्शन तो अब भी होगा। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन है यही जेड इफेक्टिव होता है। तो जेड इफेक्टिव आज के बाद में जहां भी आपको सुने, एक ही सिंगल वर्ड में बोलना है, अट्रैक्शन कितना है, जेड इफेक्टिव उतना ही है। तो जेड इफेक्टिव हमेशा अट्रैक्शन के बारे में बताता है। ये बात पहली बात। दूसरा केस ले रहा हूं, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस ले रहा हूं मैं कि
मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब एक नहीं होना चाहिए भाई, अब एक से ज्यादा होने चाहिए। तो बाकी सभी एलिमेंट्स वो मल्टी रखते हैं भाई, मैंने तो ये लिए, इनके अलावा जो भी आएंगे वो सभी मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मैं ये क्या समझूं कि आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या बोलूं कि एक प्लस चार्ज वाला मतलब न्यूक्लियस है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, ये वाले और ये वाला। इसके बाद फिर से एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ऑर्बिटल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं। ठीक है, ऐसे। अब मेरे को बताओ कि क्या मैं एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ना चाहूं, मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, मैंने इस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात चर्चा करना चाहता हूं, मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूं, चाय पे चर्चा, तो इस पे चर्चा करना चाहता हूं। तो मेरे को ये बताइए पहली बात, इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? कंपैरिजन इससे करोगे, क्या उतना ही रहेगा या फिर कम होगा या फिर ज्यादा होगा? सोचिए, कम होगा। कैसे? कम कैसे होगा? कम ऐसे होगा भाई कि यहां पे और भी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके रिपल्सन डालेगा क्योंकि सेम चार्ज के, सेम चार्ज रिपल्सन करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी डालेगा, ये वाला भी फायदा उठा लेगा रिपल्सन डाल के, ये वाला भी डालेगा कहीं ना कहीं रिपल्सन। तो कहीं ना कहीं इन पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी है। मतलब अट्रैक्शन क्या? पास में आना अट्रैक्शन, रिपल्सन क्या? दूर जा रहा है फिर से। तो क्या ये इतना अच्छे से इसके साथ अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा? न्यूक्लियस के साथ इस इलेक्ट्रॉन का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पकड़ूं मैं, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उस पर अट्रैक्शन इतना कम, उतना ही नहीं रहेगा। मतलब जेड इफेक्टिव यहां पे कम हुआ है। जेड इफेक्टिव क्या हुआ है? नीचे एरो का मतलब है कम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में ये बीच में जो रिपल्सन आए हैं, जेड इफेक्टिव क्या बोला था? अट्रैक्शन। प्लस चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वही जेड इफेक्टिव है। तो जेड इफेक्टिव या बोलूं अट्रैक्शन चार्ज अब कम हो गया, पहली थिंग। दूसरी थिंग कि इनमें जो रिपल्सन हुआ इनको भी कुछ नाम दे देते हैं, है ना, नाम तो जरूरी है हर चीज का। तो एक ऐसे मान लीजिए आप जहां पे भी रहते हो, आपके पास कोई भी सेलिब्रिटी आई, ठीक है, मोस्टली क्या, तो सीधी बात है, सेलिब्रिटी आते हैं तो भीड़ जमा होती है। तो सेलिब्रिटी आई, मान लीजिए कैटरीना कैफ आई, ठीक है, आपके शहर में आई, तो आपको पता चला किसी के थ्रू भी, आप बोलोगे भाई बस एक सेल्फी दिला दो यार, एक सेल्फी दिला दो। उसके लिए आप अट्रैक्ट होते जाओगे वहां पे, ठीक है, आप वो इलेक्ट्रॉन हो जो जा रहे हो अट्रैक्ट होने, पर रिपल्सन कौन डालेंगे? वो डालेंगे उसके बॉडीगार्ड्स। सीधी बात है, सेलिब्रिटी आएंगे, बॉडीगार्ड्स आएंगे उसके साथ, तो वो आपको इतना पास नहीं जाने देंगे, वो रिपल्सन डालेंगे, वो एक लेयर बना के रखेंगे। सेलिब्रिटी बीच में खड़ा है, चारों तरफ एक लेयर बनी है, किसकी? बॉडीगार्ड्स की। और वो बॉडीगार्ड्स क्या करेंगे? आप में रिपल्सन डालेंगे, आपको इतना पास नहीं आने देंगे। हाँ, इतनी इजी सेल्फी नहीं मिलनी, ठीक है, बॉडीगार्ड्स को पटा लो वो अलग बात है ठीक है, तो वो अलग बात है, पर इतना इजीली आपके पास नहीं है कि आप वहां से सेल्फी ले पाओ। आपका अट्रैक्शन फोर्स कम करेंगे, वो कम करेंगे, आप में रिपल्सन डालेंगे, रिपल्सन डालने एक लेयर बना लेते हैं। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी के इस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन है इस एलिमेंट में, इन जो भी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे? सभी के सभी इस पे रिपल्सन डालेंगे और एक लेयर बन जाती है। एक लेयर मतलब वही जो बॉडीगार्ड से एक लेयर बना लेते हैं सेलिब्रिटी और आपके बीच में, ठीक है, और वो लेयर क्या करती है? वो उन दोनों के बीच में, सेलिब्रिटी और आपके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना नहीं रहने देते, कम कर देते हैं। तो एक लेयर बन जाती है और उस लेयर को ही क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सैल्डिंग इफेक्ट। क्या बोला मैं? उस लेयर को ही क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सैल्डिंग इफेक्ट। और इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? रिपल्सन। मैं एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन पर बात करूं तो रिपल्सन ऑन द टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स। किसके द्वारा? सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके द्वारा। अब एक मेरे को बात बताओ, क्या मैं एक और ऑर्बिट यहां पे खींच दूं, ठीक है, और मेरा टेस्टिंग वाला इलेक्ट्रॉन अब भी यही रहे, इसमें ऑर्बिट आएगा तो सीधी बात है इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे,
और मैं टेस्टिंग तो अभी भी उसी पे ही कर रहा हूँ, नीचे वाले ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन पे ही कर रहा हूँ, तो क्या ऊपर वाले एलिमेंट्स इसमें रिपल्सन डाल पाएंगे? भाई क्या डालेंगे? सेलिब्रिटी जो बॉडीगार्ड्स हैं वो आपके बाहर वाली साइड खड़े हैं, आप तो आ गए उसके अंदर, सेल्फी इजीली ले पाओगे, बॉडीगार्ड्स तो बाहर की तरफ है, तो आप में अट्रैक्शन फोर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या हुआ, बाहर वाले जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेस्टिंग वाले इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं कर सकते। दिक्कत केवल और केवल उस वाले ऑर्बिट में और उसके नीचे वाले ऑर्बिट में जो भी आएंगे वो इलेक्ट्रॉन उस पर कर सकते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट एक स्क्रीन जैसी बन जाती है, किस किस की, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की उस वाले टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन पर करने के लिए ये जो ये है और इनके मतलब ऐसे समझो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक स्क्रीन आ जाती है, सीधी बात है। और वो किसकी आ जाती है? वो इलेक्ट्रॉन्स की आ जाती है। वो रिपल्सन डालने वाली एक स्क्रीन आ जाती है, वो बॉडीगार्ड्स की आ जाती है जो आपको फोटो नहीं लेने देती। ठीक है, तो आज से फोटो लेने के लिए जहां भी जाओगे गुस्सा आए बोलना स्क्रीनिंग इफेक्ट कम करो बॉडीगार्ड्स को, वो बात अलग है, कम धीरे से बोलना वरना वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और सेल्डिंग इफेक्ट समझ में आया। अट्रैक्शन फोर्स कम कर देते हैं, अट्रैक्शन फोर्स मतलब जेड इफेक्टिव को कम कर देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेल्डिंग इफेक्ट जीरो है, यहाँ पे सेल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट जीरो है, यहाँ पे सेल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से जेड इफेक्टिव भी कम हो जाता है। ये था मेरा जेड इफेक्टिव। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं रखते हैं, बाकी हम इसके बाद में साइज पे जाएंगे कि जेड इफेक्टिव हर चीज में दिक्कत करता है, आपको साइज में दिक्कत करेगा, साइज में दिक्कत करने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में दिक्कत करेगा, सब में दिक्कत डालता है। तो जेड इफेक्टिव के बारे में समझना, जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन फोर्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या समझोगे? जो टेस्टिंग वाला इलेक्ट्रॉन है उस पे जो भी उसके अंदर है या उस ऑर्बिट में है या उसके नीचे वाली ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन से वो रिपल्सन डालते हैं और एक स्क्रीन बना लेते हैं, और एक स्क्रीन बनाने की वजह से जो न्यूक्लियस है और टेस्टिंग वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, टेस्टिंग मतलब जिसके ऊपर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो टेस्टिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना नहीं होता, जेड इफेक्टिव नहीं रह पाता। अट्रैक्शन फोर्स मतलब जेड इफेक्टिव, वो इतना नहीं रह पाता और इसकी वजह से जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, या फिर बोलो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, और ये जो लेयर होती है उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट या सेल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। वो बॉडीगार्ड्स की लेयर है, एग्जाम्पल अच्छे से बताया है, उसको समझना और उसी के अकॉर्डिंग उसको याद रखना। ठीक है, और मैं एक इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे वो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि जेड इफेक्टिव जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं जेड इफेक्टिव सेम रहता है, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इस पीरियडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा? बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगा मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो पास आना चाहेगा, सीधी बात है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? कम होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही चीजें देखेंगे कि साइज कैसे कम होती है, कैसे किधर जाने पे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, और साइज इधर जाने पे कम क्यों होती है, नीचे जाने पे बढ़ती क्यों है, क्या वो जेड इफेक्टिव इफेक्ट डालता है या नहीं डालता, वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। अगर पसंद आया हो तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।